हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, खटारा ने अपना कब्रिस्तान चालू कर दिया। क्या बात है यार, अब कितना डराएगी औरत सबको। याद करो, रोही में बन गई थी एक समंदर जो मेरे काबू था। हाय अल्लाह, ये आवाज़ निकाल के मैंने अपना गला नहीं खराब करना। इतना डरोनी डरोनी आवाज़ निकाल निकाल डराती रहेगी सबको। अब किसकी जान लेगी? माँ को बदनाम करी, वहाँ मेरी माँ ने 3 शादी क्यों की, क्यों 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 की। हाय हाय, अब क्यों की? तुम्हें पता, हमें थोड़ी पता है। तू ही बताएगी क्यों की। टाइटल था भाई, मेरी माँ को 3 शादी करने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी भाई? तुम्हें ही बताओ क्या ज़रूरत थी। तो ये सब हरकत वहाँ करती थी, अजीब और गरीब घटनाएं पेश करती थी। अब अल्लाह बेहतरीन जाने क्या करेगी। या तो कुत्तों की खतरनाक कहानियां बताएगी हम लोगों को, या फिर अपनी रमज़ान बोले तो जान के साथ ये नाटक करके दिखाएगी, या फिर वो अपना झप्पा झोला प्रमोशन चलाएगी ना, कुछ तो करेगी। एक चैनल पे कम पकाती थी, अब उधरों पकाएगी। तो पहला पहला इसने क्या किया भाई, आप लोगों ने वो ब्लॉग देखना ही नहीं है, पहले पहले बता देती हूँ। इसने वो वीडियो डाल दिया जो पहले डाल चुकी है इस चैनल पे। अल्लाह करे इसको रिपीट ऑफ कंटेंट में आ जाए इसके चैनल, बेशक इसके खुद का है। अगर यूट्यूब चैनल पे अगर तुम्हारा वीडियो उठा के कोई और डाल रहा है, तुम बेशक उसे स्ट्राइक नहीं दो। लगे हाथ अगर यूट्यूब को पता चल गया रीयूज कंटेंट है, जो तुम्हारा चैनल है ना, वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो आंटी कोई बात पता ही नहीं, अल्लाह करे और डालती जाए डालती जाए डालती जाए। बोले तो चैनल के दूसरा कॉपी बनाना मना है। दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें डाल सकती है, सेम टू सेम एकदम नहीं डाल सकती है ना। बेशक तुम अपने चैनल को कॉपीराइट नहीं दे रहे हो, यूट्यूब दे देगा रीयूज कंटेंट। ये वाला बड़ा घटिया वाला है। पूरा 3 महीना लगेगा, डीमोनेटाइज पड़ा रहेगा। आगे मोनेटाइज होना नहीं होना उनकी मर्जी है भाई। तो क्या करेगी मैडम जी, अपने आप को कलश टेलीविज़न समझ के बैठी है कि हम लोग एक कंटेंट दिखा देते हैं, उसे डिलीट मार देते हैं, फिर डाल देते हैं। भाई वो लोग ये सब करने के लिए प्लेटफॉर्म से लाइसेंस लेते हैं, जो तुम अभी नहीं ले पा रही हो, तुम्हें भी लेना पड़ेगा। तो आंटी सोच रही है कि कलर्स एक ड्रामा पिछले साल जो दिखाए रहा वो फिर से डाल रहा है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो अब पता नहीं कितने लोगों को चूतिया बनाएगी। इसे नहीं पता है कि जो बेवकूफ़ मुझे इत्थे देख रहे हैं वही बेवकूफ़ उत्थे देख रहे हैं। नए तो नहीं है, ए मन से 100 जो मुझे पसंद करते रोते गाते मरते दम तक, वो लोग ही है उधर, बाकी तो नहीं आते भाई। मैंने देखा थंबनेल देखा, आय हाय, मैं वीडियो ओपन ही नहीं किया। मैं इसे थंबनेल से बता देती हूँ, शायद वो वाला वीडियो होगा जिसमें राबिया कहानी को पीले फूल दे के परपाउस कर रही थी। पीला फूल, रब्बो पकड़ और लग जा मेरे गले, वो वाला, वही वीडियो के थंबनेल ना। तो शायद वही वाला होगा मेरे ख्याल से। उसके वही एक वीडियो है जहाँ पे थोड़ा ही या कर रही थी गांव में बैठ के। और तो कोई गांव में अच्छा व्लॉग बना ही नहीं है। फनीचा 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 फनीचा, बस वही कुछ चला वहाँ पे, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, बस कुत्ता। तो इसके चक्कर ही खत्म है। जितना दिन ससुराल में थी, एक ही वो लोग इसको लग रहा था कि इसने अच्छा बनाया है, वही उठा के उठे डाल दी। सटारा बीबी विलेज, ओए होए, गांव के नाम मुझे सटारा बीबी रखना पड़ेगा उस गांव के। डेरा नवाब नहीं सटारा बीबी। तो भाई जो गांव में चंगुला पापा है, बोले तो चंगुला बाबा के हम सकल अब्बा जान, उसने एक ब्लॉग उठा के 2 बार डाल दिया। वो को भी आ जाए अल्लाह के रिव्यूज कंटेंट। सही ब्लॉग उठा के 2 बार डाल दिया। सटारा बीबी गांव में सबको कपड़ा बांटी है, सानी को उसके मनपसंद कला दिए। तो सानी के तो पिंक वाला नहीं दिए, बोले जो बर्बाद ब्रांड वाला था उसके बर्बाद रंग कला। भाई जब बिजनेस है उसमें कोई बर्बादी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा मुनाफा है। लोगों को स्वीट पिंक कला वाला दे दी, काफ़ी लोगों को। कहती है कि वो हमारे हट के था, थोड़ा नकल से थोड़ा हट के था, तो हमने बांट दिया बंटवारा। तो भाई ओ में जो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर, अल्लाह जाने कौनो ग्रीन है, हमको नहीं पता, वो वाला बांट तीसरा सबके यहाँ काफ़ी लोगों को ना, जो रमजान की माँ को दिए रही, जो अनितवा को दिए, सबको दिए वो वाला। तो सानी के भी तो मिल गए ना। तो चंगुला पापा बड़ा खुश हो गए भाई, खरीदी है। कितना झूठ बुलवाएगी औरत गांव में सबसे। गांव की औरतें एक एक ब्रांड से कपड़ा खरीदी हैं, जो 100 100 की चीज़ें ले लेके पछताते हैं, महीना भर लौटा लौटा के, तब जाके एडजस्ट कर पाते हैं। वो इसके ब्रांड के कपड़े लेंगे, ऊपर से चंगुला पापा लेके देगा अपनी सानी
वही दीवानी जो बीमार रहती है 24 घंटे, जुट्टे वाला कंटेंट बीमारी। तो भाई, तो ये जो चंगुला पापा है, ये इनको सबसे झूठ बुलवाएगी ये औरत, पता नहीं कब तक, अल्लाह बेहतरीन जाने। अब तो चंगुला पापा भी इसके साथ आ गया मुकाबला में। सर में तेल लगाने वाला, चंपी करवा रहा था बैठ के भाई साहब। हाँ दे, गांव में लड़कियों को बटोर बटोर के चंपी करवाता है। सानी को बोलेगा अगर कि मेरा चंपी कर दो, उसे झाड़ू से ना दौड़ाएगी कि ओकर वीडियो देख देख के तू भी चंपी करवा रहा है, तुम्हें इतना प्यार है उससे, मैं नहीं नज़र आ रही हूँ का तुम्हें? तो क्या करा? काशिफ बोले तो चंगुला पापा घर के पीछे में जाके कोना में चेयर रख के बैठ के गांव के लड़कियन के बुला बुला के चंपी करवा रहा था। ना बेगैरत बुढ़ा है यार ये तो। चंगुला बाबा अपने पापा को समझाओ ना। तुम्हारा चंगुला पापा को भी बड़ा प्यार है चंपी करवाने से। पता नहीं कौन सी आदिवासी ऑयल दिए हैं पूरे खानदान को किसने कि ये चंपी करवा रही है अब। तो मुझे तो पता भी नहीं रहा कि अरमान मालिक ने एक क्लिनिक खोला है जहाँ पे चर्बी टगलाव वगैरह वगैरह एंड वगैरह वाला महंगी महंगी मशीन्स रखा है। मुझे कल कमेंट आया, मैंने बोला चलो देख लेते। जब मैंने देखा, हाय हाय हाय, लोग तो बड़े आगे निकल गए। लेकिन मेंटल औरत को उन लोगों के मुकाबले में आना है। अरे भाई मेंटल, वो लोग तुम्हारी तरह रोना नहीं रोते हैं। वो आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। तुम्हारी तरह को सर को नीचा नहीं गिरा रही है वो गोलू को लेके चल रही है, बेशक उसके बंदे की औरत हो या किसी और बंदे की औरत हो, दोनों को खरीद के ला के घर में रखी हो। उनकी जो भी है ड्रामा, वो एकदम से पकड़ झगड़ के चल रही है, तुम्हारी तरह नहीं। खुद खा लो कोसर को गांव में फेंक दो ले जाके, ऐसे नहीं कर रही है वो। बराबर के हिस्से देती है उसे। इनफैक्ट ये पायल से ज़्यादा चालाक वो है, गोलू है। और मतलब 2 नंबरी आगे ना। तो फिर तुम्हें देख के अच्छा नहीं लगा कि इसके क्लिनिक खुलाए? तो ये अपना बाल प्रमोट कर रही थी खुद से तेल वल लगा के कि भाई तुम लोग क्लिनिक में ही सब करत हो, हम तो खुद से लगा घर में तेलवा लगड़ के तुम लोग से आगे निकल गया। तो ये जो रोज एक एक फोटो डालने वाला चक्कर, इसने पायल लोग से सीखी है। वो लोग रोज़ाना फोटो डालते हैं इंस्टा पे। इससे लगा भाई मैं भी थोड़ा बन ठन लूँ, बाल बाल चंगा भला कर लूँ, मैं भी रोज़ाना फ़ोटो डालूँगी। ऐसे तो सब तरफ से मेरी कमाई आएगी ना। उन लोगों को हर तरफ से कमाई आती है, हर प्लेटफॉर्म से आती है, और अच्छे खासे आते हैं। उनका जो बंदा है उनके टाइप्स का है, तुम्हारा बुढ़ा गोचू के टाइप्स का नहीं है। तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि ये गुबोचुत क्यों तेरे गले लटका है? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तुमने तो कहा उसने दूसरी शादी किया है, उसकी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, वो कोसर के घर में चला जाएगा रहने। छोड़ दो भाई। लेकिन नहीं, उसने दूसरी शादी किया ही नहीं तो तुम कैसे छोड़ोगे? अगर वो दूसरी शादी कर लेता, पहले सट्टे पे तुम उसे छोड़ती, जिसको लेके घूमना तुम्हें शर्म लगता है। तो भाई जब ये चैनल स्टार्ट में बनाई थी, ये कभी घोचू को नहीं दिखाती थी। लोग इससे कमेंट करते थे कि कभी अपने हस्बैंड को दिखाओ। सी व्यू पे जाती थी लेके, लेकिन उसे दिखाती नहीं थी, दूर से दिखा देती थी पापा बैठा है उधर पीछे घुमा के। लेकिन मैकेनिक को कभी दिखाती ही नहीं थी, शर्मिंदा होती थी दिखाने में। तो इसको पछतावा है ना कि यार अब तो इसके साथ इतना ड्रामा कर लिया, अब तो इसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ और इसे पकड़ भी तो नहीं सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? बाकी यूट्यूबर्स के हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं ना। मैं तो थोड़ा ज़्यादा फिल्टा फुल्टा मान लेती हूँ। वैसे तो मैं भी इसे मैच कर रही हूँ, लेकिन कला में थोड़ा ऑन ऑफ हो गए ना। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? भाई तुम्हें सबसे अच्छा ऑप्शन देती हूँ, अपने घोचू को ले जाओ कृतिका के पास और बोलो इसे गोरा करके दे दो मुझे 5 मिनट में। वो तुम्हें गोरा करके दे देगी, चर्बी गलवा के दे देगी। तो गोचू को ले जाओ इंडिया। गोचू इंडिया जाएगा इलाज करवाए, बोले तो सकल सूरत बनवावे। तो गोचू को ले जाओ, इतना जलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बराबरी में आना है तो तुम पहले, सबसे पहले गोचू पे थोड़ा होमवर्क कर लो, घोचू पे थोड़ा बॉडी वर्क कर लो, उसके चर्बी गलवा दो, उसे गोरा सोरा होएला मशीन उसीन बनवा दो, थोड़ा हाइड्रा फुड्रा फुड्रा साइड्रा साइड्रा करवा के फिर उसे मैदान में निकालो। फिर बोले दे दना दन ना, तब को सर को भी थोड़ा से कर देना। तुम लोग तीनों लेके गोलू कृतिका और वो अरमान मलिक पूरा बन जाना, तीनों साथे चिपका जुपकी करना एक दूसरे को, फिर व्यूज़ आएगी। ऐसे थोड़ी आती है। तो सटारा बीबी तुम इतना कैसे जल सकती हो? वो तो तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन तुम उसके बिजनेस से इतना जलती हो। कोई कुत्ता पाले तो तुम कुत्ता पाल लेती हो, कोई गाड़ी ले तो तुम गाड़ी ले लेती हो। अभी सीज़न चला है ना गाड़ी लेने वाला,
उसने बिज़नेस खोला तो तुमने नया बिज़नेस खोलने की आइडिया सोच लिया। भाई, उनके घर में बहुत सारे चैनल्स हैं, सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ कमाते हैं। तू रोगा के कमाती है, वो हंस खेल के कमाती हैं। फ़र्क है तुम्हारी में और पायल में। तो इतना मत जलो बाजी, इतनी जलती हो तुम पायल से। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये बाल, मेरा बाल इतना अच्छा हो रहा है, मेरे पास टिप है घर में बाल सही करने की। मैंने बोला इतनी टिप्पे क्यों दिखा रही है, जबकि गोरी नल्ली होने वाली ड्रिंक्स भी नहीं बनाती अब तो। पहले जब बनाती थी तब ये सब टिप दिखाती तो चैनल चल जाता। गो चुके शादी के ड्रामा खेलना ही नहीं पड़ता। लेकिन अफसोस तुम्हारी आदत पड़ गई कॉपी करना ना। शादी कॉपी करा तुमने, वो कराए ना कराए, लेकिन तुमने तो नहीं कराया भाई। तूने तो नहीं करवाया, शादी करवा देती तो अलग बात हो जाता। आज को सर तुम्हारी गले चढ़ के बैठी होती। लेकिन तुम कितना जलनतू है यार, मैं तो समझ भी नहीं पाई थी। मुझे समझाया गया है ये जलन में हो रहा है। ओए होए, जलन में बाल ठीक करना, जलन में इंस्टा को चालू करना, जलन में और चैनल चलाना। उफ अल्लाह, इतनी जलनतनु औरत है तुम। मैं तो सोच भी नहीं सकती। जितना तू करती है ना, इतना हम लोग के ध्यान ही नहीं जाता है। जहाँ हम सबकी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से तुम्हारी शुरू होती है। तो लगता है आज अपने कब्रिस्तान पे अब वो जान के साथ शूट करेगी ना और डालेगी वीडियो। एक काम कर, जान के साथ रील सील बना ले। वो तुम्हारे मैचिंग का है, गोचू को साइड कर ले, कैमरा मैन बना लेना उसे। ड्राइवर तो है ही, कैमरा मैन भी बन जाएगा। तुम जान के साथ शूट करो, जान है ना घर में, तुम्हें मैच करेगा थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का। वैसे तो लगोगे अम्मा बेटा, लेकिन फिर भी चल ही जाएगा। बस ज़रा काम चलाओ ना। तो काम चल रहा है तो चला लेना। मैं बोला ये तेल वाला स्टोरी, चलो थोड़ा सी बोलती हूँ मैं वीडियो में, अगर ऐसा कुछ होगा तो कमेंट आएगा ना। हाय हाय, कमेंट आया कि ये तो उसको कॉपी कर रही है। वो इतनी महंगी महंगी मशीन लाई है, तो ट्रेडमिल ला के उसमें दौड़ के भी दिखा देती, तुम्हारे पागल सब्सक्राइबर एकदम से चालू हो जाते, ट्रेडमिल खरीदने लगते। लेकिन नहीं, तुमने तो उसे गायब ही कर दिया। अब तो नज़र ही नहीं आता है, लगता वापस बेच दिए। सब कुछ लाती है कंटेंट के लिए और फिर वापस बेच देती है। लेकिन वो लोग जिगरा रखते हैं, जो भी लाते कर दिखाते हैं भाई। तुम्हारी तरह नहीं फ्लोपिस्टा। तो उनके बराबरी करने के बारे में सोचना भी नहीं भाई साहब, वो इंडिया से हैं। अभी तो देखती जाओ उनके जो क्लिनिक है ना, जब वहाँ पे तुम्हारा सलमान खान जाएगा चर्बी गलाए तब तू क्या करेगी। मैं तो बोलती हूँ उससे पहले तू चली जा वहाँ पे, रिव्यू शिव्यू देना ना। तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, तुम्हें तो बोला है कि ये लोग हमारा दोस्त है। ऐसी कैसी दोस्ती कि तुम इतना जलते हो उनसे। मैं बोला इसने इतना तेल तेल क्यों कर रही है। अब इसके देखी देखा वो जो गांव में बैठा है, चंगुला पापा यार, ये कल डबल वीडियो डाली, वो भी डाल के बैठ गया। लगता है दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे ना जब वीडियो डाल रहे थे। गुस्सा में आए दोनों ने, धड़ाधड़ एक ही वीडियो उठा उठा के डालते गए। ये डाला हुआ डाल दी और उसने एक वीडियो को 2 बार डाल दी। देख ले। तो चंगुला बाबा और चंगुला पापा एकदम सेम लुक। तुम्हारे चैनल के अच्छा खासा एक्टिंग ये दोनों कर लेंगे। बचपन वो चंगुला बाबा को दिखाना, बुढ़ापा पापा को दिखा के एंड कर देना। एक अच्छा वाला स्क्रिप्ट लिख लो दोनों को मिला के। सेम लुक सेम चीज़, कोई नहीं बोलेगा कोई और बंदा है। नकल करने के लिए अकल का बहुत होना ज़रूरी है, जो खटारा बीबी में है ही नहीं। तो खटारा बीबी आज इनके कंटेंट चोरी करेगी करेगी, आज या कल पक्का करेगी। वो अपने बेटे के हॉस्टल का प्रैंक करी अभी लेटेस्ट एकदम। अब ये भी अपने चंगुला बाबा को हॉस्टल का प्रैंक करेगी, अगर चाहेगी तो। लेकिन इसके नज़र में वीडियो पड़ेगा तब ना। उसी चैनल से ये कॉपी करती है चीज़ें, जहाँ पे उसने आज अपने बेटे का हॉस्टल वाला प्रैंक किए। तो भाई ये चंगुला बाबा पे ये प्रैंक करके तो देखे, करेगी ज़रूर। या प्रैंक करेगी या रियल में उसे हॉस्टल भेजेगी फॉर कंटेंट। इसकी हर एक चीज़ कंटेंट होती है, हर एक काम कंटेंट। यहाँ तक देसी अंडे को कंटेंट बना लेती है भाई, देसी घी देसी अंडे सारे कंटेंट होते हैं इसके। कुत्ता के कंटेंट बनाती है इसकी। देख ज़िंदगी कहाँ के पहुँची है कि अब कुत्ते के कंटेंट बना के बैठी है। अभी कुत्ता बेच दिए, लेकिन बेचा ही नहीं। अभी कुत्ता ने जूता काट दिया। आज कुत्ते का ही थंब नहीं लगेगा, कल तो लगा लिया अबला नारी वाला कि हस्बैंड के अकेली वारिस हो। उससे पहले कोसर का लगा ली। आज इब्राहिम होगा या फिर डोगी होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बेचारी के नैया डूब मरी है ना। खैर खैर। तो मेंटल औरत कब तक कौसर कौसर करती रहोगी, जाके ले आओ। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।